हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे और उसके रूल को जानेंगे, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। पहले सबसे पहले समझो कि फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर का मतलब होता है जो समय क्या होने वाला है, आने वाला है, यानी कि अभी हुआ नहीं है, अभी क्या हुआ, अभी आने वाला है। जैसे तुम लोग कहो कि तुम कल परीक्षा देने वाले हो, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, फ्यूचर हुआ, अभी हुआ नहीं है। समझ में आया। उसी तरह तुम 4 दिन के बाद मेला घूमने जाओगे, या तुम 4 दिन के बाद नानी घर जाओगे, कहीं भी जाओगे, यानी कि अभी वो काम तो किए नहीं है, बस तुमने क्या किया, अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाए हो, यानी कि होने वाला है। तो समझ जाना कि वो क्या है, फ्यूचर में है। आप फ्यूचर में भी बहुत सारे टेंस होते हैं, तो समझ जाना फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको बोलेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसको बोलेंगे जब तुम ऐसे फ्यूचर के टाइम में, मतलब भविष्य के टाइम में ऐसे काम को कर रहे होगे जो कुछ क्या होगा, उस काम को क्या करोगे, खत्म कर लिए होंगे। यानी कि वो काम तो पूरी तरीके से चालू हुआ होगा और पूरी तरीके से क्या कर लोगे, तुम खत्म कर लिए होंगे, यानी कि परफेक्ट कर लियो। परफेक्ट का मतलब होता है पूरी तरीके से खत्म कर लेना। जैसे फ्यूचर का मतलब है भविष्य के टाइम में, परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, उस समय तुम क्या कर लिए, पूरी तरीके से खत्म कर लिए हो। और टेंस तो जानते हैं भाई, काल जिसको बोलते हैं। तो ऐसा टाइम काम जो क्या होगा, तुम फ्यूचर के टाइम में, यानी कि भविष्य में तुम क्या कर दोगे, उसको उस समय में काम तो चालू करके खत्म कर दोगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग देखते हैं कि अगर हिंदी में रहेगा, हिंदी में अगर ऐसा सेंटेंस बोलो कैसे पहचानो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या है, हिंदी वाक्य का जितना भी अंत में क्या होगा, चूका होगा, चूके होगे या चुके होगे, यानी कि जिस सेंटेंस को आप हिंदी में बोलते हो और उसका लास्ट में चुके होगे, चुकी होगे या चुका होगा रहता है, तो सीधा सीधा समझ जाना भाई वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। समझ में आया। अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं कैसे होगा। तो एग्जांपल से देखने का बहुत ही आसान तरीका क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे राम कल परीक्षा दे चुका होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, यानी कि राम कल परीक्षा दे चुका होगा, यानी कि हम लोग आने वाले टाइम में भविष्यवाणी कर दे रहे हैं क्या, कि वो कल क्या कर देगा, अपना परीक्षा देने का काम क्या कर देगा, खत्म कर देगा, यानी कि चालू करेगा और उस समय में क्या कर देगा, खत्म कर देगा। समझ में आया फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। अब दूसरा एक और एग्जांपल, वे लोग वे लोग सोमवार को वे लोग सोमवार को वे लोग सोमवार को पटना जा चुके होंगे। तो यहाँ पर देखो वे लोग सोमवार को क्या हो चुके हैं, पटना जा चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो लोग सोमवार के दिन में, यानी कि आने वाले टाइम में, सोमवार अभी आया नहीं है, आएगा। तो वो सोमवार के दिन में वो क्या कर लेगा, उस काम को निश्चित हो गया है कि उस काम को क्या कर लेगा, खत्म कर लेगा। तो समझ में पूरी तरीके से आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं। ऐसी घटनाएं जो क्या होगा, फ्यूचर के टाइम में चालू होगी और खत्म भी हो जाएगा, तो उससे लोग हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में आया। अब इसको हिंदी से, तो हिंदी तो हम समझ गए कि चूका होगा, चूके हो गए, ये सब रहने से हम लोग पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसको अगर आप हिंदी में से इंग्लिश में बदलोगे तो इसका रूल क्या है। तो रूल बहुत ही आसान है, आओ देख लेते हैं। रूल देखने का क्या, हम लोग सबसे पहले क्या बैठाते हैं, सब्जेक्ट बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे फ्यूचर में। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम लोग फ्यूचर में क्या लेते हैं, शैल लेते हैं या विल लेते हैं, यही ना। तो हम लोग सबसे पहले रूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगा। रूल बहुत ही आसान है, पहले क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बैठाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, शैल या विल, फिर क्या करना पड़ेगा,
वर्ब का थर्ड फॉर्म बैठाना पड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट बैठाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सबको मालूम होना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, यानी कि जो काम कर रहा है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे राम परीक्षा दे चुका होगा, तो यहाँ पर परीक्षा देने का काम कौन करेगा, राम करेगा। हम नहीं करेंगे, ना तुम करोगे, कौन करेगा, राम करेगा। जिसका परीक्षा रहेगा वही ना करेगा, कि हम लोग करेंगे। तो समझ में आया। अब उसी तरीके से एक रूल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे होगा। तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान होगा। क्या लेते हैं, राम कल घर जा चुका होगा। इस जगह राम कल घर जा चुका है, तो इसको बनाते हैं बहुत ही ऐसे। राम है तो राम सब्जेक्ट बैठा दिए, तो राम के साथ क्या बैठेगा, शाल बैठेगा, विल बैठेगा। तो याद रखना आई आर वी, इसके साथ क्या बैठाओगे, शैल बैठाओगे, और इसके साथ क्या बैठाओगे, विल बैठाओगे। ठीक है। अब देखो देखते हैं। तो राम हुआ, राम के साथ क्या बैठेगा, विल, राम विल। अब उसके बाद जाने का होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, राम विल। इसके साथ क्या करोगे, एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एक और लगता है, उसको लिख लेना। लिखना मैं भूल गया, उसको लिख लेना। क्या होगा, हैव। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, याद रखना। तो ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, हैव। फिर क्या करोगे, गॉन होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म टू होम। तो ये समझ के आसान है। अब दूसरे की और एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल 2, मैं कल, इसको कल का इंग्लिश लिखो टुमारो, आने वाला कल है ना, टुमारो। मैं कल दिल्ली वापस आ रहा हूँ, वापस आ चू चुका होगा, यानी कि वो दिल्ली कल आ चुके होगा। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। क्या करना है, तो मैं लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैं क्या होगा, सब्जेक्ट है ये। उसके बाद क्या होगा, दिल्ली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वापस आना मतलब रिटर्न, मतलब वर्ब हो गया। अब बनाते हैं, अब चुका होगा तो हम लोग समझ गए कि ये तुम्हारा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, आई, फिर उसके बाद क्या बैठाएंगे, शाल बैठाएंगे, विल बैठाएंगे। शाल भी याद रखना, कभी कभी आई के साथ विल भी बैठता है, गलत नहीं है। शाल यूज करोगे ज़्यादा तो ठीक ही होगा, पारंपरिक तौर पर शाल यूज होता है। फिर उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग में हैव लगाना है, समझ के रखो। अब मैंने क्या किया, आई लगाया, फिर उसके बाद क्या किया, शैल लगाया, फिर उसके बाद क्या किया, हैव लगाया। शैल क्यों लगाया, क्योंकि मैं बोला कि आई और वी के साथ क्या होगा, शैल लगता है। लेकिन अभी भी मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर क्या होता है, शैल विल भी लगाता है कितना जन, तो गलत नहीं है। आई शैल हैव, उसके बाद क्या होगा, आई शैल हैव। उसका वापस आने का बोलो क्या होता है, रिटर्न ना। तो रिटर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये तो रिटर्न एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग ईडी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न पहले लिखा, उनमें क्या कहते हैं, ईडी लगा दिया, रिटर्न। आई शैल हैव रिटर्न्ड दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली आ चुका होगा। अभी आया नहीं है, फ्यूचर का बात बता दे रहा है। शायद हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर होता है तो क्या होगा, फ्यूचर के टाइम में वो काम तो पूरी तरीके से कल क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। मैं जो बोलना चाहता हूँ समझने की कोशिश करो। पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है जो क्या होता है, फ्यूचर के टाइम में मतलब आने वाला समय में उस काम को वो चालू करेगा, और उस समय में क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से क्या करेगा, खत्म कर लेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर भी देख लिए। क्या करना है, पहले सब्जेक्ट बैठाना है, फिर शैल विल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लेना है, फिर क्या करना है,
आपको उसके बाद हैव लगाना है, हैव सभी में रहेगा, शैल के साथ भी लगेगा हैव। अगर इंटरेटिव रहा तो इंटरेटिव भी होती है, आसान है। इंटरेटिव में क्या करोगे, इंटरेटिव भी दो प्रकार का होता है। एक क्या होगा, यस नो, एक होता है डब्ल्यू एच। यस नो टाइप क्वेश्चन किसको बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन उसको बोलते हैं जिसका जवाब क्या होता है, हाँ या ना में आता है। किस में आता है, हाँ या ना में आता है। ठीक है, जैसे यस नो टाइप में जैसे हो गया, क्या राम जा चुकेगा, क्या राम जा चुकेगा। तो यहाँ पर क्या राम जा चुकेगा, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या अपना स्ट्रक्चर क्या जाना, पहले रूल जान लेते हैं नेगेटिव यस नो टाइप का। क्या होगा, पहले साल या विल प्लस साल विल लगा देने के बाद फिर क्या होगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर हैव लगाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ लगाना पड़ेगा। बस साल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ओ। अब उसके बाद राम लगा दिए, पहले मैं पहले ही लगा लेता हूँ, उसको तो विल यूज करेंगे। विल राम हैव, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, क्वेश्चन मार्क, समझ, विल राम हैव गॉन। बस बहुत ही आसान है। अब उसी तरीके से एक और क्वेश्चन, क्या वे लोग पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पे कैसे बनाओगे, उसी तरीके से दे लगाए हुए, वे लोग के बाद दे, फिर उसको दे के लिए क्या यूज होता है, विल दे, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड। बस तुम्हारा रेडी हो गया। ठीक है, अब उसी तरह डब्ल्यू एच क्वेश्चन करोगे तो कैसे करोगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन करना भी बहुत आसान है। कैसे देखते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या करना है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन किसको बोलते हैं, जो क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से चालू होता है। डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन सा होता है, व्हाट होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है, उस तो यहाँ पे क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस क्या लगाना पड़ेगा, शैल या विल, फिर उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट बैठाना पड़ेगा, फिर हैव बैठाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, वो डब्ल्यू एच वर्ड शैल विल प्लस है सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ। बस अब जैसे क्वेश्चन एक दिया, राम क्या कर रहा है, सॉरी ये तो इसमें चल जाए, राम क्या कर चुके का, ऐसे रहा क्वेश्चन। तो क्या करोगे यहाँ पर, पहले समझना पड़ेगा डब्ल्यू एच वर्ड क्या है। डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे क्या है, ये व्हाट, क्या का मतलब व्हाट, ये ना था व्हाट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद राम है तो यहाँ पे वो विल होगा, राम विल, व्हाट विल राम, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, क्या करना का होता है, करना क्या होता है, देखो डू होता है, फिर डिड होता है, फिर क्या होता है, डन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको क्या करना है समझना। अब उसी तरह एक और क्वेश्चन दिया, वे लोग कहाँ जा चुके होंगे, वे लोग कहाँ जा चुके होंगे, तो वे लोग कहाँ जा चुके होंगे, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे, वे लोग का हो गया,
कहाँ का इंग्लिश क्या हो गया, पहले लिख देंगे वेयर, उसके बाद क्या हो गया, जा चुके होंगे, तो विल दे, वेयर विल दे, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा सूत्र के अनुसार। फिर क्या करना पड़ेगा, जा चुके, जागना होता है, जाना क्या होगा, गो, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। बस हो गया, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन देता हो, उस क्वेश्चन को क्या करना, आप लोग जरूर कमेंट करना, तो हम समझ पाएगा कि आप हम क्या कर सके, उसको तो पूरी तरीके से सिखा पाए। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देता है, उस क्वेश्चन को क्या करना, आप लोग सही से करो, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है, पहला, सीता, सीता कहाँ, कहाँ जा चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या करना है, आपको कमेंट करना है, और पूरा कमेंट जरूर करना, और सही आंसर बनाने का कोशिश करना। मुझे आशा है कि आप लोग क्या कर सके, इसको सही से बनाएंगे, तो मैं समझूंगा कि आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा है और सीखा है। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में।